मैं सबसे पहले तो शहरवासी, मेवाड़वासी और प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामना कहता हूँ, जय मेवाड़ कहता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि आज जिस प्रकार से कार्यकर्ता का हुजूम उमड़ा है, मुझे लग रहा है कि यह नगर निगम की जीतने की ओर का शंखनाद आज हुआ है। और मैं खुद हैरान हूँ उस बात को देखकर कि आज वो कार्यकर्ता आते हैं, कई वर्षों से नहीं है। ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद अनुभूति है जो हमको नवंबर के चुनाव में नगर निगम में देखने मिलेगा। और निश्चित ही जो असुर जाति के लोग हैं, मैं उस पार्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि जो पार्टी दिल्ली में शून्य नहीं, उसकी बात नहीं करनी चाहिए और करने से उसके नंबर बढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ शून्य ही रहे, क्योंकि जिसका राजा पप्पू जैसा आदमी होगा उस प्रजा की क्या हालत होगी वो आप देख सकते हैं। दिल्ली इसका उदाहरण है। शुरुआत में आप प्रतिनिधि भी रहे थे, उस समय शुरू किया था और आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? नहीं, मैं कभी कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं रहा। भाजपा की? अच्छा, भाजपा के, मैं समझा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 2011 से 2016 तक 15 तक मुझे जिलाध्यक्ष रहने का अवसर मिला और कार्यकर्ता सिर्फ प्रेम का भूखा है। इस भारतीय जनता पार्टी में आप कार्यकर्ता को सिर्फ अगर मना सकते हैं तो उसका एक ही शब्द है और वो शब्द है प्रेम। हमारा कार्यकर्ता सिर्फ प्रेम का भूखा है और प्रेम के साथ ही वो आगे बढ़ता है। वो आप उसको ना तो भोजन से तय कर सकते हो और ना नहीं कर सकते हो। आप देख सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति हमारे बीच में, मेरे पिता तुल्य, लेकिन आप देखो भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को लेके खड़े ऐसे कई लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी को तैयार किया है, जिसमें हमारी यही भावना है। अगर पिताजी ने पूंजी छोड़ी है तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अच्छे कार्य किए उसको किस प्रकार से हम युवा आगे बढ़ाएं, इस पर हमको चिंतन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। रही देश में किसी प्रकार की कोई हिंसा की खबरें नहीं आई, लेकिन वो जवान बैठे हुए हैं जिन्होंने होली नहीं मनाई है बहिष्कार कुछ मांगों को लेकर। देखिए, माननीय मोदी जी पे हमको विश्वास रखना पड़ेगा और मोदी जी है तो मुमकिन है। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी पे हमको विश्वास रखना पड़ेगा और उनके नेतृत्व में राजस्थान में कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ये हमारी सफलतम सरकार का सबसे बड़ा उदाहरण है। और यही नहीं, जो यूपी के अंदर संभल में 4 दशक के बाद होली मनी है, आप किस प्रकार की शांति इस देश में चाहते हैं। आप इधर चले जाए शांति, एमपी चले जाए शांति, दिल्ली में चले जाए शांति, इन अशांति का पर्याय कोई है तो वो कांग्रेस है। और वो हम देख रहे हैं वो तो किस प्रकार से नस्ताबूत हमें अशांति और कांग्रेस को करना है वो आप देख सकते हैं। और मैं आपको निश्चित ही कहता हूँ, जो जवानों की मांग है उनको अधिकार है अपनी बात को रखने का, लेकिन हमारे माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी पर हमको विश्वास है निश्चित ही वो ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि उधर से भी अच्छा मैसेज जाए और उनकी भावना भी रह जाए। मिशन 2047 क्या है? मिशन 2047 एक ऐसा मिशन जहां 0% टॉलरेंस अपराध का, व्यभिचार, बलात्कार 0%। आप देखिए, विकास के नाम पर ये 2047 का मिशन अमेरिका से आगे निकलने की मुहिम है। वो मेरे, आप और प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नागरिक भारतीय के सहयोग से हो पाएगा और वो हम सब उस मिशन में अभी से लग गए हैं। और बहुत जल्दी मिशन 2047 जल नीति, कल नीति और किस प्रकार से परमाणु नीति हो वो 2047 में हमको देखने मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पुनः सोने की चिड़िया भारत बनेगा। यही है मिशन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो है जिनेंद्र शास्त्री जी ने ये बहुत ही सुंदर बात कही है कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत उन्नति और प्रगति करेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये दृश्य आपको देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से, जहाँ पर देखिए कितना सारे सर्व समाज के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है और ये बड़े धूमधाम के साथ इस होली के पर्व को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। होली की इस पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए किस प्रकार से देश प्रगतिशील हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, साहित्यिक सभी संस्कृतियों को देखते हुए यहाँ पर हर परिवेश यहाँ पर दिखाई दे रहा है।